केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की। अपने दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का दौरा किया। उसके बाद गृह मंत्री आरिसपुरा की मांगूचक गांव पहुंचे, जहां बाढ़ बारिश भारी तबाही हुई है। कई लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था। गृह मंत्री ने इलाके का दौरा किया और पीड़ितों के घर गए, उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में नहीं सोचा गया, जिसके चलते सैलाब का पानी घरों में घुस गया। बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए दिखे। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। इसके बाद राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में बाढ़ बारिश के बाद पैदा हुए हालात और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी की। तो राहत और बचाव कार्य को लेकर बैठक हुई। बीजेपी विधायकों के साथ भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बैठक की। और सबसे पहले आपको बताएं कि राजभवन में जो बैठक हुई उसमें एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद आरिसपुरा के मांगूचक भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह गए और वहां पर बाढ़ जो सैलाब से जो मुतासर लोग थे उनसे बातचीत की, यानी सैलाब मुतासरीन से मिले। मुलाकात करने के बाद उन्हें आश्वासन दिलाया, यकीन दहानी कराई कि केंद्र सरकार हर संभव मदद सहायता करेगी। मदद का यकीन दिलाया। राहत और बचाव कार्य के हवाले से भी जायजा लिया गया। और फिर उसके बाद आपको बताएं कि जम्मू में ही बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की, उस वक्त की भी तस्वीर। और आप देखिए, जब राजभवन में एक मीटिंग, आला सतही मीटिंग जब ली गई थी, तो उसमें एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जो सैलाब मुतासर इलाके थे वहां का दौरा करने के लिए भी पहुंचे थे। मांगूचक खासकर पहुंचे, वहां पर लोगों से मुलाकात की। और लोगों से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के विधायकों के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ विशेष यहाँ पे मीटिंग करने के बाद निकल चुके हैं। राजभवन में आज कई अहम बैठकें आज बुलाई गई थी, जिसमें आपदा के बाद जो इस वक्त स्थिति है जम्मू में उसका भी जो है समीक्षा की गई। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो भी किया गया और तमाम लोगों से, और खासकर जो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक के जो ऑफिशियल हैं, जो अमला था, उन सब से आज मुलाकात की गई और उनके साथ बैठक में जो स्थिति का जायजा लिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अब उनका काफिला यहां से निकल चुका है और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी आज राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है। कई अहम पहलुओं पर आज बातचीत हुई है। खासकर जो जम्मू संभाग में बादल फटे हैं, उससे जो नुकसान हुआ है जान माल का, उसका आज आंकलन किया गया, समीक्षा की गई कि किस तरह से क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों को भी जो है उनके जो जख्म है उस पे मरहम लगाई जा सके। उसके साथ साथ आने वाले वक्त में किस तरह से इस बात का संतुलन बनाया जाए कि यहाँ पे विकास भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संपदा है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। उन तमाम विषयों पर आज बात की गई है और सिक्योरिटी रिव्यू भी आज उनकी तरफ से किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो अब इस वक्त सिक्योरिटी के हालात है, ऐसे में क्या कुछ कदम इंपॉर्टेंट जो है वो आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं। क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि यहाँ पे कुछ इलाकों में सेना को हटा के सीआरपीएफ को की जो तैनाती है वो की जानी है। तो ऐसे में तमाम विषयों पर जो है आज चर्चा की गई है। बहुत ही अहम उनका ये विजिट रहा है। अब तमाम चीजों की जो है उनका आंकलन करने के बाद किसी बड़ी घोषणा जो अब वेट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रहेगा, जो आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो सकती है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मांगूचक इलाके के आपदा पीड़ितों ने अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का व्यक्तिगत रूप से गांव आकर दुख बांटना उनके लिए साहस और उम्मीद देने वाला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच पहुंचे तो लोगों ने मुलाकात करने के बाद ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रियाएं दी कि दुख बांटने के लिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच थे तो उन्हें साहस और उम्मीद मिली थी। मंत्री साहब पुज्जे ना, साढ़े एमएलए साहब आए थे, काफ़ी जो प्रशासन सारा आया, डीसी साहब भी आए थे तो गृह मंत्री साढ़े आए ना। अस बड़े खुश हैं, जो साढ़े निक्के जे ग्रां दे आनी गृह मंत्री साहब आनी है तो अपना कुछ भाषण दिता उन्हें आनी है कि जी भी थोड़ी डिमांडा ने असें गृह मंत्री अगे ही सवाल रखा कि छोटी तवी इधरों मीरा साहब तो आती यूनीवर्सिटी तो, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है, बड़ी तवी जम्मू वाली तरफ तो आती है, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है। असें दोनों तरफ गृह मंत्री रिक्वेस्ट की है
कि इधर भी साढ़े जेह्ड़े क्रेट बन बद्धे जान तवी रोकी जाए ते एह् रिंग रोड दे विच रोड पाड़ियै साढ़ियां निकासियां कीती जान जेह्ड़ी बलौल साइड है इधर भी साढ़ा जेह्ड़ा पिलर बद्धे जान जेह्ड़ा थल्ले जेह्ड़ा पानी चली जाए उ'नें इ'यो चीज़ आखी है कि साढ़े MLA रिक्वेस्ट कीती है उ'नें आखेआ भाई साढ़े MLA साहब आखो MLA साहब ही आखो कि अपनी एप्लीकेशन साढ़ा इक लैटर बनाओ लैटर विच हर डिमांड लिखो अस तुहाड़ी डिमांड पूरी करने तैयार है। सर जी साड़ी ते इयो उम्मीद है भी जेह्ड़ा साढ़ा थोड़ा बहुता ओह् होए दा जिन्ना भी नुकसान ते सारे पूरे पिंड दा नुकसान होए दा इक कल्ला साढ़ा नहीं होए दा पर चलो थोड़ी बहुती भरपाई ते ओह् भी करदे न। क्या उम्मीद है तुहानू? है ते है ताइयों ते इत्थे आए न जम्मू बिच ते चलो साढ़े मंगू चक्क दा कोहा लिस्ट बिच कोई नां नहीं आंदा है ते सब तो पहले वीडियो चढ़ियां न एह् सिंबल दे जेह्ड़े बेचारे आंदे न लंगर देन सानू इन्हें बेचारे साड़ियां वीडियो चढ़ियै ते उत्थों तक पजाइयां नेईं ते दिल्ली तक अज्ज तक कोई मंत्री नहीं मंगू चक्क बिच आया। अस उंदे पर इन्ना भरोसा करना कि सानू अपने आप पर इन्ना भरोसा नहीं जिन्ना भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है आए दे सानू किस ते किस दिए जाने और सारे मसले हल हो गए। चलो जम्मू च एड्डा बड़ा मंत्री आना साढ़े लिए बड़ा एक शुक्रगुजार अस होंदे कि सानू उन्हें दर्शन दिते ने। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का स्वागत किया और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैकेज राहत की मांग की। पहले जो लेवल स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हुआ है जो आफत आई है जम्मू एरिया में चाहे वो चसोटी हो कठुआ हो रियासी हो महौर हो जम्मू हो उसका ये अल्लाह ताला का कहर है और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अब बस ये हो जाए। लेकिन अगर आप स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखेंगे तो बहुत मैस्यू है चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे वो घर हैं लोगों के और अब जाके पानी जब कम होगा तो उनको अंदर सिल्ट कितना होगा और जान माल सब नुकसान हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि गृह मंत्री खुद आए हैं एसेस कर रहे हैं। वज़ीर आला ने इमीडिएटली जितना भी हमारी तरफ से हो सकता था रिलीफ फंड से कर दिया है पर इसमें एक जामिया प्रोग्राम एक मेजर पैकेज होना चाहिए। आज अभी मीटिंग हो रही है मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने दिल्ली की गवर्नमेंट के साथ ये उठाया होगा कि एक मैसिव पैकेज मिलना चाहिए ताकि जो राहत है वो राहत से रह सके। ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर इसके साथ जो अलाइड स्टेट्स हैं पंजाब है हिमाचल है उनके ऊपर भी और इसीलिए वो कमेटी भी बनी है। और उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने भी जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बारिश से जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान हुआ है। उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेंगे। राणा साहब बताएं कि जिस तरह से आपने जायजा लिया है और लोगों से बातचीत भी की है यहाँ पे क्या आपको लगा है कितना नुकसान हुआ यहाँ? देखिए एक तो पूरा जम्मू जो है इसकी लपेट में है और पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में यहाँ जो हमारा तवी है वो उसने भी काफी डैमेज किया है। हमारे प्रोटेक्शन बंद थे वो डैमेज हो चुके हैं और इससे ये अप्रीहेंशन है कि अगर फौरी तौर पे इसमें काम नहीं किया जाएगा तो ये पानी जो है ये डाइवर्ट हो सकता है गांधीनगर और सतवारी की तरफ। तो इस पे टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए भी डिपार्टमेंट को हदायत जारी कर दी है और परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी है। DPR वगैरह बन रहे हैं और वजूहत क्या रही अभी मुझे बताया गया कि हमारे 3-4 गेट जो बंद रहे वो भी देखना होगा। उसके लिए हम एक इंक्वायरी बैठाएंगे और पानी को एक तरफ क्यों डाइवर्ट किया गया ये इस पे क्या साजिश थी वो भी देखा जाएगा। कितना नुकसान नेग्लिजेंस किसकी थी क्या पानी को जो है वो फ्री स्पेस क्यों नहीं दिया गया ये भी देखा जाएगा। और दूसरी मैं ये बात करूंगा कि नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इन करोड्स जो है वो नुकसान हो चुका है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो है इसमें मुतासर हैं चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो यूई डिपार्टमेंट हो ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और टेम्परेरी रेस्टोरेशन पे हमारी टीम लग चुकी है और परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए बात की। गृह मंत्री आज यहाँ पे हैं क्या ये इशू उठा जाएंगे? गृह मंत्री साहब आप यहाँ आए उनको वेलकम करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो दरियादिली का सबूत देंगे और जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल पैकेज बड़ा पैकेज देंगे जिससे जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है उसका जो है सदेबाब किया जा सके। देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जो है करके उनको अवगत करवाया जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है करोड़ों में नुकसान है और इस नुकसान के लिए जावेद राणा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि एक राहत पैकेज की घोषणा आज की जाएगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कटरा में भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने इंतजामिया ने 15 होटल और 65 दुकानों को खाली करा दिया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की
घटनाओं के बीच जो श्रद्धालु थे उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती तौर पर सख्त कदम उठाया है। प्रशासन का कहना है कि हाल ही में बालेनी पुल के पास बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हुई और आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में बने व्यावसायिक ढांचे भविष्य में मुस्तकबिल में हादसों का शिकार हो सकते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रिवेंटिव एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर है। आपने देखा है कि 3 या 4 दिन से जब से ये बारिश की स्थिति बनी हुई है, 2 या 3 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है इसी स्ट्रेच में, जो आपका एशिया चौक से दर्शनी ड्योढ़ी में है, और बहुत सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड हैं इसी स्ट्रेच में। तो फ्यूचर में लैंडस्लाइड यहाँ पर अगर होता है तो कोई अगर जान ना माल का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए एक प्रिकॉशनरी ऑर्डर निकाला है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में यह हिदायत दी है कि एक तो आप जो पुलिस है इसको वकेट कराएं ताकि कोई जान और माल का नुकसान ना हो। दूसरा, XMPWD कटरा को हिदायत दी है कि आप इन स्ट्रक्चर्स को असेस कर लीजिए, इनकी सेफ्टी, और अगर सेफ्टी सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं तो हम उनको इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए परमिशन दें। 27 अगस्त को कटरा में एक भयंकर भूस्खलन होता है। एक पूरी पहाड़ी जो है वो कटरा रियासी सड़क मार्ग पर आ गिरती है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और SDM कटरा की तरफ से ये ऑर्डर निकाला जाता है कि कटरा में एशिया चौक से लेकर के बाणगंगा मार्ग और बाणगंगा मार्ग से दर्शनी ड्योढ़ी तक जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर उनको जो खाली कराया जाए, वहाँ पर जो श्रद्धालु रुके हुए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाए, बुकिंग्स ना ली जाएं। और इसके साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि कुल लगभग 15 के करीब होटल्स हैं और 65 के करीब छोटी दुकानें हैं जिनको खाली कराने के आदेश जो वो SDM कटरा द्वारा दिए गए हैं। लगभग 15 होटल्स में जो उनको कहा गया है कि आपको जो है वो यहाँ से जो भी आपके होटल में श्रद्धालु रुके हुए हैं वो अपने होटल रूम्स खाली करवाइए। इसके साथ साथ में ही आपको जो वो अनुमति नहीं दी जाती है कि आप फर्दर आगे बुकिंग्स ले सकें। और इस समय जो है वो क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो आप बात करें अर्धकुंवारी में बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, रियासी कटरा सड़क मार्ग जो वो बंद है, कटरा जम्मू सड़क मार्ग आज ही खुला है। तो कटरा में प्रशासन जो हरकत में आया है SDM कटरा के आदेश के बाद लगभग 15 होटल और 65 छोटी बड़ी दुकानें जहां पर जिसे जो अनसेफ एरिया डिक्लेयर किया गया है, यहां पर किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। और SDM कटरा ने यह भी बताया कि PWD विभाग के अधिकारी ये तय करेंगे कि कब इन्हें जो है वो फिर से क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे इन होटल्स का जो व्यवसाय है वो वापस चले, ये वापस से श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की अनुमति दे सके। क्योंकि प्रशासन को ये उम्मीद है कि फिर से हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ पर भूस्खलन हो, जिसके चलते प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर SDM कटरा पीयूष दोत्रा और उनकी टीम की तरफ से लिए गए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। और सांबा में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए इंतजामिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने सभी शासकीय विद्यालय भवनों की सुरक्षा ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट कराने के अहकाम जारी किए हैं। इंतजामिया ने यह कदम छात्रों और टीचर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जम्मू संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें जम्मू संभाग के सभी CEOs को एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के सभी CEOs को एक आदेश जारी किया है जिसमें उनको ये कहा गया है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और साथ ही साथ भूस्खलन जिन इलाकों में हुआ है उन इलाकों में जल्द से जल्द आप जाएं और इसके साथ साथ आप तत्काल PWD जाने की लोक निर्माण विभाग के साथ संपर्क साधें और डिपार्टमेंट के साथ सभी स्कूली बिल्डिंगों का आंकलन जो है वो किया जाए, उनकी जांच की जाए, यानी कि ऑडिट आदेश जारी किया गया, सुरक्षित ऑडिट आदेश जारी किया गया ताकि उन बिल्डिंगों को देखा जाए कि वो सुरक्षित हैं और उसके बाद तत्काल वो जांच करें और इसकी जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों को सबमिट कराए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उससे जो स्कूली बच्चे हैं उनके सुरक्षित उनको देखते हुए
जल्द से जल्द बिल्डिंगों का जिन बिल्डिंगों का अगर काम करने की ज़रूरत है उनको काम कराया जाए, नहीं तो समय रहते वहाँ से स्कूल को शिफ्ट किया जाए। और ये आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें सभी सीईओज़ को इसमें तत्काल प्रभावित तौर पर कहा गया है कि आप जल्द से जल्द लोक निर्माण विभाग के साथ संपर्क साधें और जिले में जितने भी बिल्डिंग हैं, स्कूल भवन हैं, उनकी जांच की जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल का किया दौरा, बस स्टैंड पर दुकानदारों की सुनी समस्याएं, विधानसभा में उनकी समस्याएं उठाने का वादा किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी में सेब उद्योग पूरी तरह प्रभावित, सोपोर और अन्य इलाकों के किसानों ने मार्ग जल्द। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी है, जिससे आम लोगों और यात्रियों को, मुसाफिरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते भूस्खलन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन की ओर से सड़क बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस पर एसडीएम पीयूष धोत्रा ने मौके पर पहुंचकर हालात का निरीक्षण किया और बताया कि लैंडस्लाइड क्लियर करने में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश बड़ी बाधा बन रही है, लेकिन हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा लैंडस्लाइड आया था कड़माल एरिया में नियर शनि टेम्पल, तो मेल कटरा रोड पे, वो अब खोल दिया गया है। वॉर फुटिंग पे काम रहा, पीडब्ल्यूडी और एप्को ने मिलकर काफ़ी काम किया। अब ये स्थिति है कि वो दैट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक। अभी हम बालनी के स्पॉट पे आए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ, हालांकि मौसम क्लियर है पर ऑन एंड ऑफ लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। अगर मौसम क्लियर रहता है, कोई फर्दर स्लाइड्स नहीं होती है, तो हम इस स्पॉट को भी कल 12 बजे तक खोलने की उम्मीद रख रहे हैं, बशर्ते मौसम क्लियर रहे और कोई फर्दर लैंडस्लाइड ना आए। रियासी जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले रियासी कटरा सड़क मार्ग को बंद हुए आज 6 दिन बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके द्वारा जो है वो इस बड़े लैंडस्लाइड को क्लियर करने का काम लगातार चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर सड़क मार्ग पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस समय सड़क मार्ग, उससे पहले ही सड़क मार्ग को बंद किया गया था, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, लेकिन पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ गिरता है, जिसके चलते 6 दिनों से रियासी कटरा मुख्य सड़क मार्ग बंद है। फिलहाल प्रशासन द्वारा जो ट्रैफिक है उसे यहाँ बाणगंगा रूट से डाइवर्ट किया गया है, लेकिन ये मार्ग जो है वो काफ़ी कंजस्टेड है, जिसके चलते बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक्स यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें हम तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सब्जी हो, फ्रूट हो, अन्य चीज़ें हो, उनकी गाड़ियों को रियासी ज़िले मुख्यालय में पहुँचने में काफ़ी परेशानी पिछले 6 दिनों से आ रही है। अभी एसडीएम कटरा पीयूष धोत्रा और उनके साथ एसएचओ कटरा ख्यातिमान खजूरिया इस इलाके का दौरा करने पहुंचे हुए हैं। एसडीएम ने बताया है कि अगर मौसम इसी तरीके से साफ रहा तो हो सकता है कि कल 12 बजे तक रियासी कटरा सड़क मार्ग जो है वो खुल जाए और आगे फर्दर आप जानते हैं कि शिवखोड़ी तक भी यही सड़क मार्ग जाता है, महौर चसाना के इलाके को भी यही सड़क मार्ग जोड़ता है। तो लोगों के लिए एक राहत भरी खबर कल 12 बजे के करीब मिल सकती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी कटरा। और राजौरी में भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इलाके में कई मकान तबाह हो गए हैं, साथ ही तकरीबन 250 बिजली के पोल भी गिर गए हैं और 50 के करीब ट्रांसफार्मर जल गए हैं। प्रशासन इसकी भरपाई करने में लगा हुआ है और पीडीडी राजौरी ने कहा है कि कुछ एरिया में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। जो डैमेज लोकल हुआ था, नेटवर्क डैमेज, कुल मिला के कोई 250 पोल गिरे स्लाइडिंग से और बारिशों की वजह से डिसमेंटल हो गए थे, तो वो जो है हमने लोकली सारा रेस्टोर कर दिया, जिसमें 50 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए थे, 34 फीडर इफेक्ट हुए थे, तो वो हमने दूसरे दिन फुली रेस्टोर कर दिया। मैन जो 2 दिन से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारा 132 kV ग्रिड का जो जगती में एक टावर जो है खिसक गया था, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान शट डाउन लिया 2 दिन के लिए, लेकिन 2 में नहीं कम्प्लीट हुआ, तीसरा दिन भी उसी में लग गया। अब जो है सिंगल सर्किट उन्होंने चार्ज कर दिया, सिंगल सर्किट में इनके 50% लोड जो है रिस्टोर हो गया है। अब वही रोटेट करके तो लोगों में दे रहे हैं। लोगों से ये
अपील करता हूँ कि लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि ये नेटवर्क डैमेज ये पूरे यूटी में जो है मौसम की वजह से नेटवर्क डैमेज हुआ है। जम्मू में देखो अभी भी रिस्टोर नहीं हुआ है पूरी तरह से नेटवर्क जो है। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर के गोल मार्केट में बीजेपी की महिला मोर्चा इकाई ने कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एहतजाजी मुजाहिरीन ने राहुल गांधी और कांग्रेस से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। ये हम इन कांग्रेसियों की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे अपशब्द, अगर आपकी कोई राजनीतिक असहमति है तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में उसका जवाब दिया जाए, ना कि वो लोकतांत्रिक भाषा में उसका जवाब दिया जाए। भारत की जो है अस्मिता पर आक्षेप है, मोदी जी पर आक्षेप है। ये सिर्फ नारी जाति का अपमान नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की जो माता जी का जो है आघात किया है और उनके सम्मान पर जो है आक्षेप किया है। तो हम सभी से, हमके जो कांग्रेसी जो उनके मन से बोले हैं, हम उनसे आशा करते हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जो हैं वो माफ़ी मांगे और नारी जाति का अपमान जो है वो कभी भी जो है हिंदुस्तान नहीं सहेगा। फिलहाल इसी के साथ जम्मू कश्मीर की तफसील से खबरें इतनी ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर की और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रियासी में नाले में फिसलकर मां और बेटे की मौत, महिला का शव बरामद, उसके बेटे का शव ढूंढने में लगी थी। किश्तवाड़ के मार्गी गांव में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही, गांव के 50 मकान पूरी तरह तबाह, 140 मकान क्षतिग्रस्त, 200 से ज्यादा मवेशी भी मलबे में दबकर। रियासी में नाले में फिसलकर मां और बेटे की मौत, महिला का शव बरामद, उसके बेटे का शव ढूंढने में लगी थी। किश्तवाड़ के मार्गी गांव में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही, गांव के 50 मकान पूरी तरह तबाह, 140 मकान क्षतिग्रस्त, 200 से ज्यादा मवेशी भी मलबे में दबकर मरे। राहत बचाव का काम जोरों पर जारी। रियासी के माहौर सब डिवीजन की 26 पंचायतें भरोदा नाले पर बने पुल के बहने से कटी, आम लोगों को हो रही है भारी परेशानी। अगले 3 दिन के भीतर नया अस्थायी पुल बनाने के प्रशासन ने निर्देश दिए। राजौरी में करीब बारिश और बाढ़ से बिजली के 250 खंभे गिरे, करीब 50 ट्रांसफार्मर भी खराब। राजौरी में कुछ ही इलाकों में बिजली की आपूर्ति बहाल। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में निर्माणाधीन जीएमसी को हंदवाड़ा स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन, हंदवाड़ा सिविल सोसाइटी ने किया प्रदर्शन, उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील। कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चन्नी नेत्राल का किया दौरा, बस स्टैंड पर दुकानदारों की सुनी समस्याएं, विधानसभा में उनकी समस्याएं उठाने का वादा किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी में सेब उद्योग पूरी तरह प्रभावित, सोपोर और अन्य इलाकों के किसानों ने मार्ग जल्द बहाल करने की मांग की। बारामूला के राफियाबाद इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, इलाके के कई मकान क्षतिग्रस्त। मंत्री जावेद राणा ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू दौरे पर आए गृह मंत्री यहां के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज जल्द घोषित करेंगे। जम्मू के डिप्टी मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज जुल्हा गांव का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। भद्रवाह में पानी की किल्लत के चलते डोडा पुलिस ने उठाया राहत का बड़ा कदम। डोडा पुलिस ने निवासियों को समय पर राहत पहुंचाने के लिए रात भर पानी का टैंकर तैनात रखा। पुणे के गणेश मंडलों में कश्मीर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने के लिए बड़ी पहल, गणेश प्रतिमाओं को कश्मीरी पंडितों को सौंपा गया। रियासी में नाले में फिसलकर मां और बेटे की मौत, महिला का शव बरामद, उसके बेटे का शव ढूंढने में लगी थी। किश्तवाड़ के मार्गी गांव में क्लाउड बर्स्ट से भारी तबाही, गांव के 50 मकान पूरी तरह तबाह, 140 मकान क्षतिग्रस्त, 200 से ज्यादा मवेशी भी मलबे में दबकर मरे। राहत बचाव का काम जोरों पर जारी। रियासी के माहौर सब डिवीजन की 26 हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जम्मू राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा को लेकर की बड़ी बैठक। एलजी और सीएम उमर भी रहे मौजूद। तवी नदी पर बने पुल और आपदा प्रभावित मांगू चक का भी लिया जायजा।
कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने भी जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। गृह मंत्री से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की जताई उम्मीद। खराब मौसम के कारण मंगलवार को भी बंद रहेंगे जम्मू खित्ते के सभी 10 जिलों में स्कूल। एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने लिया फैसला। कटरा में 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई गई। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इंतजामिया ने लिया फैसला। हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आज से हिमाचल आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित। उधमपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का विरोध। राहुल गांधी और कांग्रेस से बिना शर्त मौफिकी की मांग। जम्मू कश्मीर में 4 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश होने का जताया अनुमान। आने वाले दिनों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का लिया जायजा, नुकसान का किया आकलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चकमंगू का दौरा किया। कहा, बाढ़ राहत कार्य जारी, प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। अमित शाह ने पुनर्वास के लिए भरोसा दिलाया। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने की मदद। दूषित पानी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित। सेना ने टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया। बीजेपी महिला मोर्चा ने उधमपुर में किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा। राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी। लद्दाख में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री की न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता है कानून। पुंछ में विधायक एजाज अहमद का जनता दरबार। बारिश से हुए नुकसान की शिकायतों और मुआवजे की मांग। विधायक ने फंड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने मौसम से हुए नुकसान का आकलन किया। बाग मालिकों को सलाह देने के निर्देश दिए। कटरा में 15 होटल्स और 65 दुकानें कराई गई खाली। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इंतजामिया ने लिया फैसला। सलवा में भारी बारिश से नाला उफान पर, मुख्य सड़क का अवरुद्ध, यातायात प्रभावित, स्थानीय जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। माडी नाला में बाढ़ जैसी स्थिति, स्थानीय लोगों में दहशत और सावधानी बरती जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग को धन्यवाद, लेकिन खतरा बरकरार। जम्मू कश्मीर में 4 सितंबर तक बारिश का अनुमान। जम्मू संभाग में भारी, कश्मीर में मध्यम बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की सावधानी और चेतावनी। बिजना में करंट लगने से युवक की मौत। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग। प्रशासन ने दिया सहायता का आश्वासन। आरएसपुरा में फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर सेवा शुरू। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लंगर की योजना। राजौरी के जीएमसी में बिजली संकट से राहत। सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर। अब 24 घंटे मिलेगी बिजली सुविधा। पुलवामा के शंकरापुरा में पेयजल का संकट। क्षेत्रों में बिछाई गई अधिकांश पाइपें हुई खराब। राजपुरा विधायक ने कहा कि जल समस्या का करेंगे समाधान। बारामूला के आजादगंज में अज्ञात व्यक्ति ने नदी में लगाई छलांग। बचाव अभियान जारी। राजौरी में भारी बारिश की वजह से मकान हुए क्षतिग्रस्त। 50 के तकरीबन ट्रांसफार्मर जले। कई इलाकों में बिजली बहाल। बानीपुरा में राइजिंग डे मेला और सांस्कृतिक आयोजन। शहीद परिवारों को सम्मान, सहायता का आश्वासन और श्रद्धांजलि। बडगाम से दिल्ली तक माल गाड़ी को मंजूरी। व्यापारियों को मिलेगा नया और तेज विकल्प। हाईवे बंदी से राहत की उम्मीद। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग 6 दिन से बंद। प्रशासन रेस्टोरेशन में जुटा। बारिश के चलते लैंडस्लाइड क्लियर करने में बढ़ रही हैं मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में जारी रहेगा बारिश का दौर। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सलवा में भारी बारिश से नाला उफान पर, मुख्य सड़क अवरुद्ध, यातायात प्रभावित, स्थानीय जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।
जम्मू के 10 जिलों में स्कूल मंगलवार को भी बंद। खराब मौसम के चलते शिक्षा प्रभावित, स्कूल बंद रहने की सूचना जारी। कुपवाड़ा में मौसम हुआ स्थिर, तेज हवाएं, बारिश और बादल फटने की खबरें। डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी। लेक स्पितुक में क्लाइमेट कप का तीसरा संस्करण शुरू। 9 टीमों के साथ 1 सप्ताह तक चलेगा टूर्नामेंट। हिल काउंसिल उपाध्यक्ष ने किया औपचारिक उद्घाटन। और अब जानेंगे खबरों को तफसील के साथ। पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की। अपने दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बने पुल का दौरा किया। उसके बाद गृह मंत्री आरिसपुरा के मांगोचाक गांव पहुंचे, जहां बाढ़ और बारिश की तबाही से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था। उसका जायजा लिया, उनसे बातचीत की। गृह मंत्री ने इलाके का दौरा किया और पीड़ितों के घर भी गए, उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में नहीं सोचा गया, जिसके चलते सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया। बातचीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे जब दौरा करने पहुंचे थे। और इसके बाद राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में बारिश के बाद पैदा हुए हालात, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों के साथ फिर उसके बाद बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह अभी कुछ विशेष यहाँ पे मीटिंग करने के बाद निकल चुके हैं। राजभवन में आज कई अहम बैठकें आज बुलाई गई थी, जिसमें आपदा के बाद जो इस वक्त स्थिति है जम्मू में उसका भी जो है समीक्षा की गई। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो भी किया गया और तमाम लोगों से, और खासकर जो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक के जो ऑफिशियल हैं, जो अमला था, उन सब से आज मुलाकात की गई और उनके साथ बैठक में जो स्थिति का जायजा लिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अब उनका काफिला यहां से निकल चुका है और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी आज राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है। कई अहम पहलुओं पर आज बातचीत हुई है। खासकर जो जम्मू संभाग में बादल फटे हैं, उससे जो नुकसान हुआ है जान माल का, उसका आज आंकलन किया गया, समीक्षा की गई कि किस तरह से क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों को भी जो है उनके जो जख्म है उस पर मरहम लगाई जा सके। उसके साथ साथ आने वाले वक्त में किस तरह से इस बात का संतुलन बनाया जाए कि यहाँ पे विकास भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संपदा है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। उन तमाम विषयों पर आज बात की गई है और सिक्योरिटी रिव्यू भी आज उनकी तरफ से किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो अब इस वक्त सिक्योरिटी के हालात है, ऐसे में क्या कुछ कदम इंपॉर्टेंट जो है वो आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं। क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि यहाँ पे कुछ इलाकों में सेना को हटा के सीआरपीएफ को की जो तैनाती है वो की जानी है। तो ऐसे में तमाम विषयों पर जो है आज चर्चा की गई है। बहुत ही अहम उनका ये विजिट रहा है। अब तमाम चीजों की जो है उनका आंकलन करने के बाद किसी बड़ी घोषणा जो अब वेट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रहेगा, जो आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो सकती है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मांगोचक इलाके के आपदा पीड़ितों ने अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि गृह मंत्री का व्यक्तिगत रूप से गांव आकर दुख बांटना उनके लिए साहस और उम्मीद देने वाला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री इनके दरमियान पहुंचे तो इन तमाम बाढ़ प्रभावितों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं दी गई। सारे ਜਿਹੜੇ गृह मंत्री साहब पुजे ने, साढ़े एमएलए साहब आए थे, काफ़ी जो प्रशासन सारा आया, डीसी साहब भी आए थे, तो गृह मंत्री साढ़े आए ना, अस बड़े खुश है। जो साढ़े निक्के जे ग्रां दे आनी गृह मंत्री साहब आनी है तो अपना विश्वासन दिता उन्हें आनी कि जी भी थोड़ी डिमांडा ने असें गृह मंत्री अगे ही सवाल रखा कि छोटी तवी इधरों मीरा साहब तो आती जूनी मच्छी तो, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है, बड़ी तवी जम्मू वाली तरफ तो आती है, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है। असें दोनों तरफ गृह मंत्री ने रिक्वेस्ट की है कि इधर भी साढ़े जो क्रेट बन बधे जान, तवी रोकी जाए, तो ये रिंग रोड के रोड पाड़िए साड़ियाँ निकासियाँ की जान, जी बलौल साइड है इधर भी साढ़ा जो पिलर बधे जान, जो थले जो पानी चली जाए। तो गृह उन्हें ये चीज़ आखी है कि साढ़े एमएलए रिक्वेस्ट की, उन्हें आखिया भाई साढ़े एमएलए साहब आखो, एमएलए साहब भी आखोगे अपनी एप्लीकेशन साढ़ा एक लैटर बनाओ, लैटर में हर डिमांड लिखो, अस थोड़ी डिमांड पूरी करने तैयार है। सर जी साड़ी तो इयो उम्मीद है भी जो साढ़ा थोड़ा बहुता होएदा, जिन्ना भी नुकसान तो सारे पूरे पिंड का नुकसान होएदा, एक कल्ला साढ़ा नहीं होएदा, पर चलो थोड़ी बहुती भरपाई तो वो भी कर देन। क्या उम्मीद है तुहानू? है तो है।
ਤਾਈਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮੰਗੂ ਚੱਕ ਦਾ ਕੋਹਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਏ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੰਮੂ 'ਚ ਐਡਾ बड़ा ਮੰਤਰੀ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ा एक शुक्रगुजार सुनते कि सानू उन्हें दर्शन देते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने सलाह और चेतावनियां जारी की हैं और लोगों को इन सलाह का पालन करना चाहिए। अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर पूरा ये जो पीर पंजाल का रेंज है और साउथ कश्मीर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पहलगाम एक्सिस और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीनगर सारे जगहों पे जो है बारिशें अभी करंटली हो रही हैं। कुछ एक जगहों पे तेज़ बारिशें भी चल रहा है। तो इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी रियासी कटरा उधमपुर इन 3-4 जगहों पे जो है बारिशें करंटली हो रही। तो ये ब्रीफ एक्टिविटी 1-2 घंटों में थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। उसके बाद मौसम के इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। फिर कमिंग टाइम में स्पेशली आज लेट नाइट कल मॉर्निंग आवर्स में एक स्पेल फिर से है जो मॉडरेट टू हैवी स्पेल के चांस हैं स्पेशली जम्मू डिवीज़न के अंदर। और यहाँ वैली के अंदर भी लाइट रेन कुछ एक जगहों के अंदर इंटेंस शावर्स खासकर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। और डे टाइम में भी मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा। इंटरमिटेंट लाइट रेन ड्रिजलिंग या कुछ जगहों पे मॉडरेट रेन स्पेशली जम्मू डिवीज़न के अंदर रहने के चांस हैं। तो कल मौसम थोड़ा क्लाउडी बीच बीच में बारिशें रह सकती हैं लेकिन ओवरऑल जो वेदर क्लाउडी रहेगा कल। फिर इसी तरह फिर कल लेट नाइट और परसों अर्ली मॉर्निंग सेकंड लेट नाइट और थर्ड अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल फिर से जो हैवी स्पेल है जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्पेशली जम्मू डिवीज़न के अंदर। और इसी तरह चिनाब वैली पीर पंचाल रेंज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल के चांस हैं इंक्लूडिंग 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ कश्मीर आल्सो। और उसके साथ साथ बाकी सेंट्रल कश्मीर नॉर्थ कश्मीर के अंदर लाइट रेन कुछ एक मकामात पे मॉडरेट रेन। फिर थर्ड आफ्टरनून लेट आफ्टरनून के बाद एक्टिविटी जो है सबसाइड होने के चांसेस है। और उसके बाद जो है मौसम में मुसलसल बेहतरी देखी जा सकती है टिल 7th 8th मॉर्निंग तक। और उसके बाद जो है 8 के आसपास भी थोड़ा सा ब्रीफ स्पेल है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी उसके बाद नहीं है टिल 9-10 ऑफ सितंबर तक। मेंढर में भारी बारिश के कारण सलवा में एक नाला उफान पर आ गया। उफान से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई है जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कुपवाड़ा के उपायुक्त ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सीमावर्ती यानी सरहदी इलाके और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने अलर्ट रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। मेंढर में भारी बारिश के कारण सलवा में एक नाला उफान पर आ गया है। उफान से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रियासी के माड़ी नाला में सोमवार सुबह अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। तेज बहाव के चलते स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार उन्होंने नाले में पानी का इतना तेज बहाव पहले कभी नहीं देखा। स्थानीय को आशंका है कि पहाड़ी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक बदलाव या बादल फटने जैसी घटना इसका कारण हो सकती है। रियासी में आज अचानक हल्की फुल्की बारिश के बाद एक नाला उफान पर आ गया है। ये सड़क मार्ग जो रियासी को ज़िला अस्पताल के साथ जोड़ता है जिसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में एकदम से पानी आ गया है जिसके बाद नदियाँ नाले जो है वो उफान पर अक्सर देखने को मिलते हैं लेकिन ये एक नाला है जो इस समय जो है वो काफ़ी उफान पर देखा जा रहा है। और पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजीव सिंह है। आपने यहाँ पर क्या देखा जब आप आए? मैं तो इधर ही रहता हूँ, मेरा घर ही जहाँ पे है। अच्छा। और मैं जहाँ पे लगभग
10-15 साल से इधर ही हूँ, 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे। ये नाला मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना नाला आज तक यहाँ पे आया ही नहीं। तो आज तो इतनी बारिश, बस स्टैंड में हम थे दिन भर, इतनी बारिश ही नहीं हुई। ये बारिश पता नहीं कहाँ है, इतना बड़ा नाला, और वहाँ के लोग वहाँ हो गए, जहाँ के लोग जहाँ हो गए। देखो कितना नाला, मैं तो पहली बार देख के डर गया इस नाले को। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि देखो कितना पानी आ रहा है। जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ भी ऐसा ही है मंजर। मतलब ये 3 जगह से बट रहा है पानी, एक जगह से आया, एक इसके साथ में नाला, एक उस साइड से। ये 3 जगह पे बट के पानी आया है अलग अलग होके, और एक ही जगह पे आता तो ये हवेलियाँ सारी चले जानी थी दरिया में। मेरा नाम बलवीर है और हमारा जो सड़क मार्ग है तकरीबन हम इसी मार्ग से जाते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो पिछले 2 घंटे के करीब हो समय हो चुका है। तब ये पानी जो है कम था, लेकिन जैसे जैसे ये पानी बढ़ता गया, विराट रूप लेता गया, और जो मलबा था, मलबा भी साथ में चल रहा है। अगर बात की जाए तो इकलौता ऐसा ये सड़क मार्ग है जो रियासी से हॉस्पिटल को जोड़ता है और GDC जो कॉलेज है उसको जोड़ता है। और हम भी राहुल जी इसी कॉलेज में जो है 15-16 में आए थे, और आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा। उससे भी पहले हम यहीं रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आपके जो है वो ये यहाँ पर रियासी में माड़ी नाला इस समय उफान पर आ गया है, और लोगों का कहना है कि अचानक बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जो है वो आ गया, और अब लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। इस तरफ से इस पार जो है वो किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि मुमकिन भी नहीं है। और इससे पहले कई लोग जो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार लेके गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची। इसके अलावा भी आपको बता दें कि ये ज़िला अस्पताल रियासी सड़क मार्ग जाता है, और इस नाले के पीछे के पहाड़ी इलाकों में अभी फ़िलहाल पुलिस की टीमें पहुंची हैं। क्या कुछ कारण रहे एकदम से रियासी में इतना जो है नालों में इतना पानी आने के? न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। सुनो, कांग्रेस महासचिव सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल का किया दौरा। बस स्टैंड पर दुकानदारों की सुनी समस्याएं, विधानसभा में उनकी समस्याएं उठाने का वादा किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी में सेब उद्योग पूरी तरह प्रभावित। सोपोर और अन्य इलाकों के किसानों ने मार्ग जल्द। साउथ कश्मीर के पुष्केरी और आसपास के गांव में पिछले कुछ दिनों से कीचड़ और दूषित पानी की समस्या ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को पीने के साफ पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना की 3 राष्ट्रीय राइफल्स ने मानवीय पहल करते हुए टैंकरों के जरिए ग्रामीणों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया है और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की है। लोगों की मदद कर रही है, उसके बारे में थोड़ा देखिए, जहाँ बता रहे हैं, हमें पता था कि जो हमारी सिविल इंतजामिया नहीं करेगी तो वो हमारी फौज कर सकती है। आपको मैं बताता हूँ कि 3 दिन बारिश क्या हुई तो हमारे घरों में 3 दिनों से पानी बिल्कुल भी नहीं था। पानी की तलाश में हमें काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था। तो उसी बीच हमने सोचा क्यों ना हम राष्ट्रीय राइफल्स के जो हमारा सिरामा में कैंप पड़ रहा है उनसे रब्ता करें। जो ही हमने उनसे रब्ता कायम किया तो आज उन्होंने हमारे इलाके में पानी का टैंकर पहुंचा दिया। हमारे घरों के अंदर जो बर्तन थे वो खाली पड़े हुए थे। और बच्चों की नहाने की बात करेंगे या स्कूल यूनिफॉर्म धोने की बात करें तो वो दूर की बात है, हमारे घरों में पीने का पानी नहीं था। मेजर रफी साहब का है, जिस मैंने उससे कांटेक्ट किया कल। हमारे गांव में पानी की किल्लत है, पीने का पानी नहीं है और मुंह और हाथ धोने के लिए पानी नहीं है जी। और उसने सुबह कॉल किया कि हम सुबह 10 बजे आएंगे पानी लेके। यहाँ सारे गाँव को यहाँ हम ये पोस्टी चक में पानी तकसीम किया है, हम उसका शुक्रगुजार है। 2 साल हमें पानी नहीं था, कोई नहीं पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं है। एक मेजर है जो सिरामा का है, 3RR का है, पहली बार उसको इन्फॉर्मेशन हुई पुष्करेड़ी में पानी नहीं है, उसने तुरंत एक ही दिन में हमारी वो प्रॉब्लम सालों की दिन में 3 बार, आज दिन में 3 बार यहाँ है। हम जल शक्ति डिपार्टमेंट वालों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें खासकर इस महल्ले को पिछले 3 साल से प्रॉब्लम है। कितना बड़ा मोहल्ला है? मोहल्ला लगभग 40-45 घर पे मुश्तमिल होगा। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बिलावर सब डिवीजन के कई इलाके जिला मुख्यालय से कट गए हैं। वहीं छला बिलावर सड़क राब्ता पर मलबा आ जाने से राहगीरों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। मौजूदा हालात से इलाके में जनजीवन पूरी तरह से दरहम बरहम हो चुका है। इधर वाले उधर और उधर वाले इधर। तो मेरी निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ADC साहब भी इसी रास्ते से निकलते हैं, हमारे तहसीलदार साहब भी और जितने अधिकारी हैं
मेन रूट है, और दूसरा इसके कोई अपोजिट कोई रूट ऐसा नहीं है जहाँ से क्रॉसिंग हो सके। तो मेरी निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी इस जो आफ्ता आई हुई है, लोगों की बहुत बर्बादी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है देखो इधर गवर्नमेंट की, वो बर्बाद हो गई है, तो इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करा। एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, कोई कहीं जाने के वो योग्य नहीं है, गाड़ियाँ लगी हैं, जाम लगा है सुबह का, पूरा रोड ब्लॉक है। यही एक रोड चल रहा था हमारा जो बिलावर से जीएमसी करुआ और जीएमसी बिलावर के लिए जा रहा था, लेकिन अभी सब भी बंद है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ। कहाँ से कमजोरी है, कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्टर आ नहीं रहे, जेसीबी लगा के कर रहे हैं। ये तो आज भी कल भी बंद था, आज भी बंद है, कल फिर बंद रहेगा, बारिश हो जाएगी, ये दोबारा खराब हो जाएगा, फिर से यही पंगा रहेगा। जनाब 1 घंटे से ये बहुत बुरी हालत हो रही है हमारी। ये 2 घंटे हुए गाड़ी खड़ी हुई, तो हमने सफाई कैसे देनी है, लोगों को गैस कैसे पहुंचानी है। तो 2 घंटे से ही यहाँ जाम लगा हुआ है, ये हालत बहुत खराब हो रही है। एम्बुलेंस फंसी है, बच्चे फंसी हैं, गाड़ी फंसी है यहाँ, तो धक्का लगा के ऊपर बचाइए। कहना यही है कि मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए इनको। बाकी तो लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, पर इनको थोड़ा सा लगना चाहिए कि मौके पे जेसीबी आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी बोलने वाला सभी बोल रहे हैं, पर ऊपर तक कोई बात नहीं कर रहा। आरएसपुरम में देर रात अज्ञात शरारती तत्वों ने उत्पात मचाते हुए कई कारों के शीशे तोड़ दिए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति गांव में घुसे और पत्थर मारकर गाड़ियों के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। ग्रामीणों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी सुनियोजित शरारत का हिस्सा हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। कब लगी थी गड्डी ते मैं जिले सवेरे निकले सैर करने बाहर, जिले दिखे तो अगे शीशा टुटे मेरी गड्डी का। मैं आख्या कुछ ने शरारत की, मेरे कन्नै तोड़ी ओड़े शीशा। फिर मैं चलिए, फिर पता लगा कि गगनों की गड्डी का शीशा भी टुटे दा, गगनों की गड्डी का शीशा टुटे दा। फिर मैं गगनों ने फोन किया, मैं जनाब तुंदी गड्डी कुत्थे लगी दी है? अं बाहर लगी दी गड्डी। मां तुंदी गड्डी का शीशा टुटी है जनाब। आख लगे वो केह् गल्ल है? महा यार मेरी तो टुटी है। फिर गगन होर आए, साढ़े पुलिस बिच ने संजीव होर ये भी आए। फिर अस सारे जिले दिक्खेआ ते कोई 5 गड्डियों के शीशे टुटे दे जनाब। ते हैरान रही है भाई केड़ा बंदा करिए कम्म एह्कड़ा। चलो हुण दिक्खना, हुण असें अपील ये करना चाहते हैं पुलिस गी कि बंदे जल्द कोला जल्द फड़ेआ जाए, ओह्दे पर कार्रवाई की जाए। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव पी शिव कुमार ने अनंतनाग का दौरा किया और किसानों और कोकून उत्पादकों से मुलाकात की। पी शिव कुमार के साथ रेशम उत्पादन विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हम लोग पूरा देश से रेशम का काम 26 स्टेट में हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग का टेक्सटाइल मिनिस्ट्री फंडिंग करता है और रेशियो अलग अलग देता है। कोई स्टेट राज्य में हम लोग 50% सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन वगैरह हम लोग 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है। इसका मेनली है लोग का लाइवलीहुड, एक जनरेशन होता है, और रेशम हम लोग का एक परंपरा है। और जम्मू कश्मीर रीजन में हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का कश्मीर सिल्क एक पुराना ब्रांड है, उसका हम लोग स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं। अब देखिए पूरा देश में हम लोग का सिल्क का अलग अलग ब्रांड है। आपका कांजीवरम सिल्क है, बनारस है, मैसूर सिल्क है, धर्मावरम सिल्क है। बहुत ब्रांड बहुत आगे ले जा चुका है और इंटरनेशनल मार्केट भी ले चुका है। वेरस इनके सब कश्मीर सिल्क कितना मार्केट में कैप्चर करना चाहिए था, कंसोलिडेट होना चाहिए था, उतना नहीं कर पाया था। और मैक्सिमम जम्मू कश्मीर का प्रेजेंट रेशम का काम पे ओनली प्री ककुने चल रहे, मैंने हम लोग का फार्मिंग काम कर रहे हैं और ककुन बना रहे। कपड़ा बनने में हम लोग ज़्यादा अभी तक पहुँचा नहीं है, तो उसमें हम लोग कंसोलिडेट करना चाहता है। और मनास बाल में भी हम लोग बहुत टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। रेशम का बारे में हम लोग एक टूरिज्म का काम भी हम लोग कर रहे हैं, सेरी टूरिज्म। तो कितना भी लोग टूरिस्ट आएंगे, उनका रेशम कैसे ये लोग रेशम करता है, आपका साइल से लेके सिल्क तक, ये वगैरह टूरिस्ट लोग का भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप में हो जाएगा। कश्मीर के बागवानी निदेशक विकास आनंद ने बताया है कि हाल ही में आपदा के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विभिन्न इलाकों में विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया। ये टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी और नुकसान का पूरा ब्यौरा सरकार को देंगी। विकास आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये विशेषज्ञ टीमों के साथ मिलकर बाग मालिकों को उचित सलाह और सहायता प्रदान करें, ताकि बागबानी उद्योग को शीघ्र ही पुनर्जीवित किया जा सके। मियाद की जानिब से कहा गया है कि पिछले यानी कि 2-4 दिन जो हैं वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं, ख़ासतौर मालिकानी बागात या किसानों के लिए। तो आपकी तरफ से क्या एडवाइजरी हुई है, और अगर वो नुकसान हो पाता है तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर किस तरह खड़ा है? अगर नुकसान होगा, वही हमारी टीम्स लगी हैं डैमेज असेस करने के लिए। उसका सारा डैमेज असेसमेंट करके इन्होंने डीसी साहब को दे दिया है। बाकी हमारे पास ऐसा मुआवजा देने के लिए कुछ नहीं है।
और एप्पल पे अभी दोबारा अभी हमारे क्रॉप इंश्योरेंस का वो चला हुआ मसला, उसमें एक ही कंपनी आई थी इसने अभी किया था, अब दोबारा टेंडर खुलने वाला है, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस का होगा। किसान भाइयों को जेब से पैसे नहीं देने होंगे, जो उनका केसीसी लोन होगा उसी में से उसकी किस्त उनकी कट जाएगी, तो उनको जेब से पैसे नहीं देने होंगे। जो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए उनको प्रीमियम भरना है, कई किसान भाइयों को प्रॉब्लम होती है, माली हालत नहीं अच्छी होती है, कई बार पैसे नहीं होते, कई बार वो वेट कर रहा होता है कि आज फसल आएगी फिर वो पैसे आएंगे तो मैं उसकी भी करूँगा, नहीं होते प्रीमियम देने के पैसे। और हर किसान भाई जो भी केसीसी लोन लेगा, वो जो प्रीमियम है, ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पिछली मीटिंग में ये डिसीजन दिया था कि केसीसी लोन में से ही उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसमें से कट जाएगा। अपने अफसरों को किस तरह की हिदायत जारी करेंगे ताकि इस तरह की शिकायतें दोबारा न मिले? सर, हमारे यहाँ पे मैं दो बातें करूँगा। एक तो हमारी जो टीम है, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, डायरेक्टर, हमारे सबके फ़ोन नंबर्स पोर्टल पे ऑनलाइन, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, मेरा नाम ही डालेंगे, मेरा फ़ोन नंबर आएगा। अगर मेरे पास 2 फ़ोन नंबर हैं वो भी आएंगे। ये हमारी टीम हमेशा 24/7। और आगे बढ़ेंगे। लेह में क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन स्पितुक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुआ। हफ्ते भर चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो खेल भावना के साथ जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने का संदेश देंगी। हिल काउंसिल के उपाध्यक्ष सेरिंग आंगचुक ने टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ किया, इफ्तिताह किया। इस अवसर पर खेल सचिव, कार्यकारी पार्षद, उपायुक्त, एसएसपी और अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो सबको नमस्ते। और ये लद्दाख में तीसरी बार क्लाइमेट कप का एडिशन हुआ है, जिनका हम ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LSDC ले का उनका सहयोग है कि वो वही ऑर्गेनाइज़र है और हम पावर ग्रिड स्पॉन्सर है और हम लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन इसका कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट एडिशन में हमारा 4 था, सेकंड एडिशन में 6 था, अभी तीसरा एडिशन में 9 है। तो बल्कि हम ये क्लाइमेट कप जैसे बाहर बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि हम एक क्लाइमेट बेस कर रहा है, क्लाइमेट का मैसेज देके जो फ्रेजाइल है इकोसिस्टम को हम इतना लद्दाख में क्लाइमेट, क्योंकि आजकल पूरा दुनिया में अपना क्लाइमेट को लेके इसका बात होता है, तो इसी के थ्रू ये मैसेज आता है कि हाँ, क्लाइमेट का चेंजेस के बेस पे हम फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में इससे और भी अच्छा होगा और भी टीम पार्टिसिपेट होगा और इससे भी ज़्यादा फिलहाल इसी के साथ